हेलो एंड वेलकम टू ऑल स्टडी विद समी सर। आज हम देखेंगे टाइप नंबर 6 है ना। टाइप नंबर 6 देखेंगे। टाइप नंबर 6 में हम लोग ये देखेंगे कि द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति क्या होते हैं, नेचर ऑफ रूट क्या होते हैं, ये हम देखने वाले हैं इसमें। तो टाइप 6 है ये। टॉपिक हमारा है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट। देखो, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। क्या? डिस्क्रिमिनेंट, विवेचक या विविधकर निकालते हैं। तो देखना, तीन स्थितियां होती हैं इसकी, ध्यान से देखना। पहला, d इक्वल टू 0। जब d 0 के बराबर आ जाए तो मूल वास्तविक होता है और बराबर होता है ना। तो जब d इक्वल टू 0 हो जाए तो इसमें होता है क्या? इसमें होता है मूल वास्तविक और समान होगा। क्या? मूल वास्तविक मूल वास्तविक और समान होंगे। समान को लोग बराबर भी बोलते हैं, है ना। बराबर, मूल वास्तविक और समान या बराबर होंगे किस स्थिति में? जब d का मान 0 हो जाएगा। d माने डिस्क्रिमिनेंट होता है ना। दूसरा स्थिति होता है d जब ग्रेटर हो जाए 0 से, मतलब 0 से बड़ा हो जाए, d का मान 0 से बड़ा आ जाए। इसका मतलब होता है कि प्लस में आए। किस में आए? प्लस में आए। कुल मिला जुला के अगर 0 वाला बात नहीं समझ में आ रहा है तो d का मान अगर प्लस में आए, क्योंकि 0 से बड़ा होने का मतलब प्लस ही होता है। इस स्थिति में क्या होगा? मूल वास्तविक तो होगा, मूल वास्तविक और असमान होंगे। कैसा? असमान होंगे, असमान होंगे। तीसरा होता है जब d लेस देन 0 हो जाए। जब d का मान 0 से छोटा हो जाए, इसका मतलब होता है निगेटिव आ जाए। d का मान क्या आ जाए? निगेटिव आ जाए। तो इस स्थिति में मूल अवास्तविक होते हैं। क्या? अवास्तविक, मूल अवास्तविक होते हैं। मूल अवास्तविक होंगे, मूल अवास्तविक और असमान होंगे। ये कंडीशन है, ये याद रखना है। इस पर सवाल क्या होगा? सवाल ऐसा रहेगा, देखना। सवाल यहाँ पे ये होने वाला है। हम यहाँ पे सवाल करते हैं, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इसमें ध्यान देना। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं d 2x² माइनस का 7x प्लस का 4 इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं 5x² माइनस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम 4x² माइनस का 5x माइनस प्लस का 4 इक्वल टू 0, है ना। चौथा क्वेश्चन हम ले लेते हैं x² प्लस का 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। और एक अगला क्वेश्चन ले लेते हैं x माइनस x² माइनस 2x, है ना, प्लस 7 इक्वल टू 0। हमें इन सब क्वेश्चन का क्या करना है? मूलों की प्रकृति बतानी है। क्या बतानी है? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम क्या करेंगे? d का मान निकालेंगे। अगर d का मान 0 आ गया तो हम कहेंगे ये उसका भविष्यवाणी है। अगर d का मान प्लस में आ गया, जिसका मतलब होता है कि 0 से बड़ा हो जाए, तो ये उसका भविष्यवाणी है। अगर d का मान नेगेटिव आ जाए, यानी 0 से छोटा हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, तो उसकी भविष्यवाणी ये है। यही मूलों की प्रकृति होगी। तो शुरू करते हैं। पहले मान लो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे 2x² माइनस का 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले a b c का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि d का मान निकालने के लिए d बराबर b² माइनस 4ac फॉर्मूला हम बता चुके हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं? लिखेंगे a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा माइनस का 7 और c बराबर हो जाएगा प्लस का 4। तो लिखेंगे सूत्र से
डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखना बी का स्क्वायर, बी का मान क्या है -7 है, माइनस का 7 स्क्वायर माइनस 4, ए का मान हो जाएगा 2 और सी का मान कितना हो जाएगा 4। देखना 7 का माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 7 का वर्ग 49 माइनस 4 दूना 8, 8 चौका कितना 32। अब देखना ध्यान से 49 में से 32 घटेगा तो 9 में से 2 जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1। डी का मान कैसा आया, जीरो से बड़ा है कि नहीं है, प्लस में आया। देखना डी का मान जब प्लस में आया तो ये वाला लिख देंगे, है ना, तो इसकी मूलों की प्रकृति ये वाली हो जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ डी का मान, यहाँ डी ग्रेटर देन 0 है, यहाँ डी ग्रेटर देन 0 है, अतः मूल वास्तविक और असमान होंगे। क्या, वास्तविक और असमान होंगे। मूल वास्तविक और असमान होंगे। कैसा, असमान होंगे। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे। देखना दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन, 5x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। हमें इसका मूल की प्रकृति बतानी है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे ABC का मान निकालेंगे और उसके बाद से हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का मान अगर 0 हो जाए तो मूल वास्तविक और समान या बराबर होगा, यहाँ लिखे हुए हैं। अगर D का मान पॉजिटिव हो जाए यानी 0 से बड़ा हो जाए तो उस स्थिति में मूल वास्तविक और असमान होंगे, है ना। और जब D का मान लेस देन 0 हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, है ना, D का मान छोटा हो जाए यानी निगेटिव हो जाए तो हम कहेंगे मूल अवास्तविक और असमान होंगे। क्लियर है बात। तो शुरू करते हैं हम इसमें। देखना तो सबसे पहले ABC का मान निकालेंगे। तो A बराबर 5, B बराबर हो जाएगा माइनस का 3, C बराबर माइनस का 1। तो लिखेंगे सूत्र से कितना हो जाएगा, D बराबर होगा B स्क्वायर माइनस 4AC। मान भरेंगे D, B का मान कितना है माइनस का 3 का वर्ग माइनस 4, A का मान कितना 5 और C का मान हो जाएगा माइनस का 1। तो देखना माइनस का वर्ग प्लस 3 का वर्ग कितना 9, अब माइनस माइनस प्लस 5 चौका कितना 20। अब देखना 20 9 कितना 29। डी का मान क्या आ गया, डी का मान प्लस में आया कि नहीं आया, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, 29 प्लस में ही तो है। जब प्लस में आ जाए तो क्या कहेंगे, मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे जगह नहीं है नीचे तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ डी ग्रेटर देन 0 है, अतः मूल वास्तविक और असमान होंगे। मूल वास्तविक और असमान होंगे। कैसा, असमान होंगे। बहुत लोग इसको भिन्न भी बोलते हैं, असमान का मतलब भिन्न भी है, मतलब अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन करते हैं हम, इसको डिलीट कर देते हैं इसके जगह। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। तीसरा क्वेश्चन 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4 इक्वल टू 0। हमें मूलों की प्रकृति निकालनी है। मूलों की प्रकृति के लिए हम सबसे पहले डी का मान निकालेंगे और जिस हिसाब से डी आएगा ये उसका प्रकृति हो जाएगा। क्लियर है बात। तो शुरू करते हैं हम। लिखेंगे यहाँ पे, सॉल्व कर रहे हैं हम, तो ABC का मान सबसे पहले निकालेंगे। तो A बराबर हो जाएगा 4, B बराबर हो जाएगा 5 और C बराबर हो जाएगा 4। तो लिखेंगे सूत्र से कितना हो जाएगा, सूत्र से D इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 4AC। B का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4, A का मान कितना 4 और C का मान 4। 5 का वर्ग 25 माइनस 4 चौका 16 चौका कितना 64। तो घटाएंगे 64 में से 14 में से 5 जाएगा 9, 8 में से 2 जाएगा, 8 में से कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा ना, 5 में से 2 जाएगा 3। सही है, माइनस का 39। सही है, माइनस का 39। अगर डी का मान निगेटिव आ जाए, अगर डी का मान निगेटिव आ जाए जिसको ग्रेटर देन लेस देन 0 कहते हैं, तो मूलों की ये प्रकृति होती है। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिख देंगे यहाँ डी लेस देन 0 है, अतः मूल अवास्तविक और असमान होंगे। मूल अवास्तविक और असमान होंगे, यही मूलों की प्रकृति है। बात समझ में आ रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं। देखना चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले ABC का मान निकालेंगे तो कितना होगा। देखना A का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुणा में कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा। B का मान यहाँ पे गुणा में कुछ नहीं है तो 4 तो है ही। C का मान यहाँ पे क्या हो -1 हो जाएगा। लिखेंगे सूत्र से तो कितना हो जाएगा, D इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 4AC। B का स्क्वायर कर लेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, A का मान 1
और सी का मान हो जाएगा माइनस का 1। देखना 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और ये माइनस माइनस प्लस का 4, तो हो गया फाइनली क्या 20 हो गया। 20 क्या है, प्लस में है कि माइनस में? प्लस में। जब प्लस में हो जाता है ये वाला लिख देंगे पूरा, ये मूलों की प्रकृति है, तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे, थोड़ा जगह नहीं है तो यहाँ पे हम एडजस्ट कर देना है, लिखेंगे यहाँ d ग्रेटर देन 0 है, अतः मूल वास्तविक और असमान होंगे। कैसा? वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, असमान होंगे। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 5वां नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर 5वां नंबर क्वेश्चन है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। हमें मूलों की प्रकृति निकालनी है, तो सबसे पहला काम है हम ए बी सी का मान निकालेंगे, उसके बाद डी का मान निकालेंगे और डी के मान के हिसाब से हम इन तीनों स्थितियों के हिसाब से उसको हम बता देंगे कि उसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। क्लियर है? तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले ए बी सी का मान निकालना। यहाँ पे कुछ भी अंक नहीं है तो एक तो रहता ही है, चिन्ह ले लेते हैं, तो ए बराबर हो जाएगा माइनस का 1, बी बराबर हो जाएगा माइनस का 2 और सी बराबर हो जाएगा 7। तो लिखेंगे सूत्र से, देखना तो हो जाएगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का काम कर रहा है माइनस का 1 इंटू सी का काम कर रहा है 7। ध्यान देना माइनस का वर्ग तो प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 चौक 28 प्लस का 28। अब ध्यान देना यहाँ पे 28 चार कितना 32, क्या आया प्लस में आया कि नहीं आया? प्लस में आया ना, तो प्लस में आया तो हम क्या कहेंगे, देखना यही वाला लिख देंगे यहाँ देखो इसके नीचे ही जस्ट ये लिखना है। अब यहाँ पे जगह नहीं था इस वजह से हम थोड़ा साइड में लिख रहे हैं, समझ रहे हो बात? तो लिखेंगे यहाँ d इज ग्रेटर देन 0 है ना, अतः मूल वास्तविक और असमान होंगे। कैसा? वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम मूलों की प्रकृति को निकालने संबंधित 5 क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस कर ली है। अब अगला टाइप नंबर चलते हैं 7 पर, जो इसी पर आधारित रहेगा। ठीक है, टाइप चलते हैं टाइप नंबर 7 में क्वेश्चन रहेगा के किस मान के लिए समीकरण के समीकरण के मूल वास्तविक और समान या बराबर होगा। तो जब भी मूल बराबर हो या समान हो, इसके लिए हमने कंडीशन बताया है कि d का मान 0 के बराबर होता है। ध्यान रखना d का मान क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से पढ़ना है। जब भी ये बात बोले कि मूल बराबर है या वास्तविक, मूल बराबर है या समान है, तो हम समझेंगे कि d का मान 0 हो जाएगा। किसका मान? d का मान 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो d का मान 0 हो जाएगा। जब भी बोल देंगे कि मूल बराबर है या समान है, तो हम समझ जाएंगे कि d बराबर क्या कर लेना है 0, क्योंकि हमने कंडीशन लिखवाया था कि मूल वास्तविक समान और बराबर तभी होता है जब डिस्क्रिमिनेंट का मान क्या हो जाए 0 हो जाए। अभी इससे जस्ट पहले वाले टाइप नंबर 6 में हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है, जब मूल बराबर हो जाए या समान हो जाए तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। बस उसी बेस पर है के का मान हमें निकालना है। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ध्यान देना, तो बोल रहा है कि मूल क्या है, बराबर है या समान है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को हमें 0 करना होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हमें ए बी सी का मान पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले ए बी सी का मान निकालेंगे। स्क्वायर के साथ क्या है, तो ए हो जाएगा के, बी बराबर हो जाएगा एक्स के साथ है के माइनस 1 और सी बराबर हो जाएगा माइनस का 1। क्लियर है बात? अब हम निकालेंगे डी का मान, लिखेंगे मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर है इसलिए d बराबर क्या होगा 0। चूंकि मूल बराबर है सवाल में, इसलिए d का मान क्या होगा 0 होगा। तो d का मान अगर 0 होगा तो d की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b का स्क्वायर, तो यही तो b है, तो हो जाएगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान हो जाएगा k और c का मान हो जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू क्या 0। तो हो जाएगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4k इक्वल टू 0। a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको तोड़ लेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 प्लस 4k इक्वल टू 0। इन दोनों को जब एक साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, k स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। सही है।
अब देखना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में है कि नहीं है, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में बैठ गया फटाफट से इक्वल टू 0। सही है, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखना, या इसको तुम ऐसे तोड़ लो, ऐसे तोड़ लो कि गुणा करने पर के स्क्वायर और जोड़ने पर 2k, तो k और k हो जाएगा, तो यहाँ पे हम तोड़ लेंगे इसको, तो हो जाएगा क्या के स्क्वायर प्लस के अब प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से और यहाँ से यहाँ अलग कर लेंगे, तो इन दोनों में के कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा के से के में डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक तो कॉमन होता ही होता है, एक कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा के प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों समान हो गया, तो इन दोनों में से एक जोड़ा हम बाहर कर लेंगे के प्लस 1, तो यहाँ इसको इसके साथ मिला देंगे तो हो जाएगा के प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, हालांकि है दोनों चीज़ वही, तो आंसर भी बराबर आएगा। तो लिख देंगे हम यहाँ पे यदि के प्लस 1 इक्वल टू 0, तो प्लस में के है, प्लस में 1 है तो उधर जाएगा माइनस में, तो के बराबर हो जाएगा माइनस का 1। फिर से इसको करेंगे तो फिर वही आएगा, फिर से के बराबर क्या आएगा -1 ही आएगा, तो लिखेंगे अतः के बराबर हो जाएगा फाइनली -1 और -1। यही हमारा सवाल का उत्तर है। उम्मीद है बात में समझ में आया होगा। कुछ नहीं, इसमें हमें के का मान निकालना है, बोला के के किस मान के लिए ये मूल वास्तविक और बराबर या समान होगा, तो के का मान हमने निकाल दिया। बाकी चारों क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। हाँ देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, के किस मान के लिए मूल वास्तविक और समान होगा। सही है, तो जब भी बात मूल वास्तविक और समान बोलते तो हम समझ जाएंगे सीधा d बराबर 0। तो सबसे पहले ए बी सी का मान निकाल लेंगे हम। ए बराबर कितना हो जाएगा 2, बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा के, और सी बराबर हो जाएगा 3। तो लिखेंगे चूंकि मूल बराबर है, क्या है मूल बराबर है, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा 0, और d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सही है, तो यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। मान भरेंगे, b का स्क्वायर करेंगे, b का मान क्या है k, तो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2, और c का मान कितना है 3 इक्वल टू 0। इधर देखना, यहाँ देखना, तो हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 8 यहाँ कितना 24 इक्वल टू 0। ध्यान देना, तो ये माइनस में उधर जाएगा किस में प्लस में, तो हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 24। तो जब स्क्वायर है, हाँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो किस में आ जाएगा रूट में आ जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा √24। तो देखना हो जाएगा के बराबर, ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 24 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। सही है, यहाँ पे एक जोड़ा लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा 1 निकल जाएगा, तो 2 √2 3 कितना 6। सही है, तो के का मान आ गया 2√6। चूंकि हम के का मान निकाले हैं, कितना आ गया 2√6, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस में होगा ये, क्योंकि रूट से जो भी वैल्यू निकलती है ना वो 2 प्लस माइनस में होती है, तो एक प्लस के रूट 2√6 हो जाएगा, एक माइनस 2√6 हो जाएगा। तो अतः के बराबर जो होगा वो हो जाएगा 2√6 और दूसरा होगा -2√6। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 3 नंबर। हाँ तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, इसको हम बनाएंगे पहले स्क्वायर में, गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, इसमें गुणा करेंगे तो -2kx प्लस 6 बराबर 0। सही है, अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, देखना तो हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा k, b बराबर हो जाएगा -2k, और c बराबर हो जाएगा 6। उसके बाद लिखेंगे हम सूत्र से, तो कितना हो जाएगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा -2k का स्क्वायर -4, a का काम करेगा k और c का काम करेगा 6, तो हो जाएगा माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4 छक 24k। सही है, 24k। अब देखना ये d का मान हो गया, क्योंकि हमें पता है कि d का मान क्या होना चाहिए, d का मान 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि मूल बराबर 0 है, तो d का मान हो जाएगा 0 के बराबर। थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हम थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेते हैं, तो लिखेंगे चूँकि मूल बराबर है, चूँकि मूल बराबर है इसलिए d बराबर 0, d की जगह पर हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या 0। तो यहाँ देख लेते हैं हम, यहाँ पे b का स्क्वायर, b का मान क्या है -2k का स्क्वायर -4, और a का मान कितना हो जाएगा, a का मान k, और c का मान कितना हो जाएगा 6 बराबर कितना 0। माइनस का वर्ग प्लस कर देंगे तो 2 दूना 4 का स्क्वायर -4 छक्के 24k इक्वल टू 0। ये माइनस में है
ये उधर जाएगा प्लस में, 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k हो जाएगा। सही है। अब देखना यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको इधर ले आएंगे तो 4k स्क्वायर माइनस का 24k इक्वल टू 0। 4k यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा क्या, यहाँ बचेगा k माइनस 4 छक्के 24 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, लिखेंगे यदि 4k इक्वल टू 0 तो गुणा में है तो भाग में, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 0/4 इक्वल टू 0। तो k का मान हो गया 1 0। अब देखना, अब इस पद को हम 0 के बराबर करेंगे तो लिखेंगे पुनः k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, k बराबर 6। तो फाइनली जो k का मान आया वो 2 मान आएगा, अतः k बराबर हो जाएगा 0 और 6। यही सवाल का उत्तर है। ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चौथा नंबर को। यही चौथा नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का k इक्वल टू 0। तो देखना, सबसे पहले हम ए बी सी का मान निकाल लेंगे। a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा माइनस का 12 और c बराबर हो जाएगा प्लस का k। ध्यान रखना, चूंकि मूल बराबर है, क्या है, मूल बराबर या समान है, चूंकि मूल बराबर है इसलिए d का मान क्या होगा 0 के बराबर हो। और d के जगह हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना 3, c का मान कितना k बराबर 0। तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 12 का वर्ग 144 माइनस 4 यहाँ कितना 12k इक्वल टू 0। सही है। अब देखना हमें किससे मतलब है, k से। तो ध्यान देना 144 ये माइनस में है, अब इसको उधर कर देंगे तो प्लस में 12k हो जाएगा। 12 से 12 बार में कट जाएगा ये, तो k बराबर कितना हो गया 12। यही सवाल का उत्तर है। सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन यही कर लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के, अरे तो सेम हो गया क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था तो हमने इसको डाटा को चेंज कर दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का k इक्वल टू 0। ध्यान देना, तो हम सबसे पहले ए बी सी का मान निकालेंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा माइनस का 2 और c बराबर हो जाएगा माइनस का k। तो लिखेंगे चूंकि मूल बराबर है, क्या है, मूल बराबर है, मूल बराबर है, इसलिए d बराबर क्या हो जाएगा 0। d का मान हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या 0। b का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना 3 और c का मान कितना माइनस का k इक्वल टू क्या 0। माइनस का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 12k इक्वल टू 0। अब देखना ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, तो 12k बराबर माइनस का 4, 4 कम 4 4 3 12, तो k बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1, गुणा में तो भाग में। ठीक है। तो ये हो जाएगा, यही इसका आंसर है। उम्मीद है k निकालने से संबंधित सवाल को करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। इसमें सिंपली हमें d इक्वल टू 0 कर देना है। जब भी बात मूल बराबर या समान है तो d इक्वल टू 0 और k ही नहीं बल्कि यहाँ कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है, m हो सकता है, t हो सकता है, p हो सकता है, किसी का भी मान अगर निकालना हो तो हम d इक्वल टू 0 करके और निकाल लेंगे। कब, जब बोलेगा मूल बराबर और समान है तब। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं।